हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के विषय फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि मैं आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों सामुदायिक विकास के बारे में। इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा सामुदायिक विकास की परिभाषा, सामुदायिक विकास की परिभाषा और सामुदायिक विकास योजना का सिद्धांत। तो देखते हैं सामुदायिक विकास की परिभाषा क्या है। सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन का सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण करने का एक प्रयास है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो गांव के लोग होते हैं वह समूह के रूप में, समुदाय के रूप में स्वयं जनता के प्रयत्न द्वारा अपने गांव के लोगों के प्रयत्नों के द्वारा ग्रामीण जीवन का, जो गांव का जीवन है उसमें सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण करते हैं, उनमें परिवर्तन करते हैं, तो उसी को कहते हैं सामुदायिक विकास। इसका यह परिभाषा दोस्तों योजना आयोग ने दिया है। तो सामुदायिक विकास किसे कहते हैं? सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन का सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण करने का एक प्रयास है। अब देख लेते हैं सामुदायिक विकास योजना का सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम, समुदाय की अनुभूत आवश्यकताओं के आधार पर नियोजन करना। जो समुदाय के लोग हैं उनके अनुभूत आवश्यकताओं के आधार पर नियोजन करना दोस्तों, इसका सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है बहुउद्देशीय कार्यक्रमों के द्वारा समुदाय का विकास करना। दूसरा पॉइंट है बहुउद्देशीय कार्यक्रम के द्वारा समुदाय का विकास करना। अगला पॉइंट है परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सके। मतलब दोस्तों कहने का यह है कि परिस्थिति में यदि परिवर्तन हो जाए तो जो कार्यक्रम है उसमें भी परिवर्तन किया जा सके। अगला है कार्यक्रमों के संचालन में प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाना जाना चाहिए। जैसे कोई दोस्तों कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाना चाहिए, मतलब जो वहाँ गांव के लोग हैं उनको अपनाना चाहिए। स्थानीय साधनों तथा जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। सामुदायिक विकास में दोस्तों बताया गया है कि स्थानीय लोगों का, जो वहाँ के लोग हैं, और जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। कृषि व्यवसाय के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। कृषि विकास कैसे हो उसके विकास में प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जितना एक योजना संबंधित क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को यही सब लिखना है। गांव का विकास कैसे होगा, आर्थिक विकास कैसे होगा, कृषि में विकास कैसे होगा, महिलाओं की शिक्षा पर जोर कैसे दिया जाए। अगला पॉइंट है समय समय पर कार्यक्रमों तथा कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला पॉइंट समय समय पर कार्यकर्ता तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट ग्रामीण जनता में आत्मनिर्भरता एवं पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित करना चाहिए। तो यह था सामुदायिक विकास योजना का सिद्धांत। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कृषि प्रसार शिक्षा की परिभाषा। कृषि प्रसार शिक्षा की परिभाषा क्या है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जेपी लिगन्स के अनुसार, जिस विज्ञान में अनुसंधान से विशेष सामग्री ली गई उसे प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, जिस विज्ञान में अनुसंधान से विशेष सामग्री ली गई उस प्रसार शिक्षा को व्यवहारिक विज्ञान कहा जाता है। उसमें क्षेत्र का अनुभव और संबंधित व्यवहारिक सिद्धांतों को सम्मिलित करके, कोई क्षेत्र उसके अनुभव और सम्मिलित सिद्धांतों का उपयोग करके एक ऐसी विधि को निकाला जाता है, ऐसी विधि को निकाला गया है जिससे वयस्कों और पुरुषों की स्कूल से बाहर की समस्याओं को हल कराने का एक प्रयास किया जा सके। दोस्तों जेपी लिंगन्स ने बताया कि जो कृषि प्रसार होता है वह ऐसा विज्ञान है जो अनुसंधान में विशेष सामग्री लेने पर उसे व्यवहारिक विज्ञान कह देते हैं। और उन्होंने बताया कि इसमें क्षेत्र का अनुभव से संबंधित व्यवहारिक सिद्धांतों का अध्ययन कराया जाता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो प्रसार शिक्षा होता है इसमें गांव के विकास के बारे में बताया जाता है, जिसमें प्रसार एक प्रकार इंजीनियर के अनुसार प्रसार एक प्रकार का कार्यक्रम एवं पद्धति है जिसके द्वारा ग्रामीण जनता की सहायता इस उद्देश्य से की जाती है कि वे अपने सहायता
कर सकें, वो अपनी सहायता स्वयं कर सकें, अपना कृषि उत्पादन बढ़ा सके तथा अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सफलता प्राप्त कर सके। तो ये इंसिमिंजर ने बताया है, इन्होंने बताया है कि प्रसार शिक्षा वह कार्यक्रम है जिसमें गांव के लोग अपना स्वयं सहायता कर सकें, अपना कृषि उत्पादन बढ़ा सकें, अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकें। इसके बाद आए केलसे एवं हरने। केलसे एवं हरने, इन्होंने बताया दोस्तों कि प्रसार कार्य एक स्कूल से बाहर की शिक्षा पद्धति है। जो प्रसार कार्यक्रम है वह स्कूल से बाहर की एक शिक्षा पद्धति है जिसमें वयस्क तथा युवा पुरुष कार्य करके सीखते हैं। यह सरकार तथा लोगों के बीच सहयोग पैदा करने वाला संबंध है जिससे जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवाओं और शिक्षा की व्यवस्था होती है। इसका मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति का विकास है। प्रसार शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का विकास है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा ही और लेक्चर वाला वीडियो चाहिए तो अभी बताइएगा आप लोग, तो इसके तुरंत बाद आप लोगों को अगला वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद।